सभी को नमस्कार। घर पर प्राप्त होने वाले द हिंदू समाचार पत्र के एक समाचार का चित्र आपके समक्ष है तथा द हिंदू के इस समाचार का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा। ज्ञान वृद्धि, अंग्रेजी व हिंदी शब्दकोश में सुधार एवं प्रतियोगी विद्यार्थियों के एकेडमिक उद्देश्यों के लिए आइए इस समाचार को ध्यान से पढ़कर समझते हैं। इसका शीर्षक है एट 2967 टाइगर्स इंडियाज कैपेसिटी एट पीक, अर्थात 2967 बाघों के साथ भारत की क्षमता अपने चरम बिंदु पर। विद रिजर्व्स क्राउडेड एनिमल्स आर वेंचरिंग आउट, अर्थात टाइगर रिजर्वों के अंदर बाघों की भीड़ बढ़ने से बाघ रिजर्वों से बाहर भी विचरण हेतु आने लगे हैं। द हिंदू लिखता है कि मंगलवार को जारी एक विस्तृत सर्वेक्षण रिपोर्ट जिसका शीर्षक है टाइगर्स को प्रीडेटर्स एंड प्रे, अर्थात हिंसक पशु बाघ एवं उसका भोजन, इस शीर्षक वाली रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ है कि भारत के कुल बाघों में से 1/3 बाघ टाइगर रिजर्वों से बाहर निवास करते हैं और भारत में स्थित कुल बाघ रिजर्वों की संख्या 50 है। इन 50 बाघ रिजर्वों में से 17 रिजर्व ऐसे हैं जिनमें नए बाघों को शरण देने की क्षमता शेष नहीं बची है। विश्व के कुल बाघों में से 70% 70% बाघ भारत में निवास करते हैं। जुलाई 2020 तक के आंकड़े बताते हैं कि इस समय भारत में कुल 2967 बाघ रहते हैं। विद्वानों का विचार है कि शीघ्र ही नए बाघों को शरण दिए जाने की भारत की क्षमता समाप्त होने के कगार पर है। सर्वेक्षण करने वाले एक वैज्ञानिक ने बताया कि पहली बार ऐसा पृथक पृथक वर्गीकरण सेग्रीगेशन किया जा रहा है जिससे स्पष्ट हो जाए कि पहली बात कि बाघ रिजर्वों के अंदर कुल कितने बाघ उपस्थित हैं, दूसरा कि कुल कितने बाघ रिजर्वों से बाहर तथा भीतर विचरणशील रहते हैं, आते जाते रहते हैं, अर्थात स्थायी रूप से रिजर्व में निवास नहीं कर पाते, तीसरा कितने बाघ अपने अस्तित्व के लिए कोर रिजर्व पर पूर्णतया आश्रित हैं। ध्यान रखिए, यह कोर रिजर्व एक कीवर्ड है और इसका क्या तात्पर्य होता है नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे उत्तर लिखकर आप बताइए। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर इस नवीनतम सर्वेक्षण में प्राप्त हुए हैं। इन तीनों प्रश्नों का महत्व यह है कि इन तीनों प्रश्नों का सीधा संबंध बाघ संरक्षण नीति के निर्माण से है। इन प्रश्नों से वन्य जीव आबादी की गतिकी अर्थात वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन डायनेमिक्स स्पष्ट होती है। वन्य जीव आबादी की गतिकी का विज्ञान अर्थात वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन डायनेमिक्स का विज्ञान वन्य जीवों के सोर्स सिंक संबंधों के अध्ययन पर केंद्रित है। यह सोर्स सिंक संबंधों का जो अध्ययन है यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण कीवर्ड है। आइए इसको समझते हैं। सोर्स किसे कहते हैं? सोर्स अर्थात उद्भव का स्थान, जहाँ से बाघ ने स्वयं को प्रकट किया, जहाँ से बाघ निकला और विचरण करते करते जहाँ बाघ छिप गया वही उसका सिंक स्थान, छिपने का स्थान है। बाघों के विचरण की गतिकी अर्थात वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन डायनेमिक्स नीति निर्माताओं के सम्मुख स्पष्ट करती है कि क्या कारण है कि कुछ बाघ स्थायी रूप से रिजर्व में निवास नहीं करते या नहीं निवास कर पाते। प्रत्येक 100 बाघों में से आमतौर पर 60 बाघ अपने बाघ रिजर्व में सुरक्षित रूप से स्थायी निवास करना पसंद करते हैं तथा 40 बाघ स्थायी निवास न करके सोर्स एवं सिंक के बीच लगातार विचरणशील रहते हैं। ग्लोबल टाइगर फोरम के महासचिव श्री राजेश गोपाल ने बताया
कि भारत के जिन बाघ रिजर्वों में उच्च कोटि की सर्वोत्तम सुविधाएं उपलब्ध हैं, उनमें बाघों की संख्या अपने चरम बिंदु तक पहुंच चुकी है। ऐसे में इन सर्वोत्तम सुविधाओं से युक्त बाघ रिजर्वों में बढ़ती बाघों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए यह आवश्यक है कि नीति निर्माण करने वाले अधिकारी गण अब पिछड़े स्तर की सुविधाओं वाले बाघ रिजर्वों में भी उन्नत सुविधाओं की शुरुआत करें, उन्नत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें, ताकि जिन बाघ रिजर्वों में अच्छी सुविधाओं का अभाव है वहां उच्च कोटि की सुविधाओं का विकास भी हो। साथ ही पहले से भरे जा चुके बाघ रिजर्व बाघों की आबादी के विस्फोट से, पॉपुलेशन के विस्फोट से आवश्यक रूप से बचे रहें। वन्य जीव आबादी की गतिकी का विज्ञान, वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन डायनेमिक्स, इस पर केंद्रित इस नवीनतम अध्ययन रिपोर्ट को जारी करते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भारत में वन्य जीवन अर्थात वाइल्ड लाइफ की अच्छी स्थिति भारत की एक महत्वपूर्ण सॉफ्ट पावर है। यह सॉफ्ट पावर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को बहुत अच्छा बनाती है। मंत्री श्री जावड़ेकर ने कहा कि मानव व पशुओं का संघर्ष, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में अनेक पशुओं व मानवों की मृत्यु हो जाती है। इस मानव व पशुओं के संघर्ष कॉन्फ्लिक्ट को रोकने हेतु भारत सरकार ऐसा नया कार्यक्रम चलाने जा रही है जिसमें वन्य पशुओं को वनों के भीतर ही पर्याप्त पानी एवं चारा तथा भोजन सरकार की ओर से प्रदान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्वों में ऐसे बाघों की संख्या काफ़ी अधिक है जो अपने उद्भव स्थान अर्थात सोर्स पर निर्भर तो हैं, परंतु फिर भी उद्भव स्थान से बाहर ही निवास करते हैं, सोर्स से बाहर ही निवास करते हैं। एक दूसरे प्रकार की स्थिति भी देखने में आई है, जैसे जिम कॉर्बेट में 231 बाघ रिजर्व के भीतर हैं, परंतु रिजर्व की सुविधाओं का उपभोग करने वाले बाघों की संख्या 231 से अधिक है। यह संख्या 266 है। मध्य प्रदेश के कान्हा में भी यही स्थिति है। 88 बाघ कान्हा में रिजर्व के भीतर हैं, परंतु 108 बाघ कान्हा पर निर्भर हैं। मध्य प्रदेश के पेंच रिजर्व में भी यही स्थिति है, जहां 53 बाघ रिजर्व के भीतर हैं, परंतु 82 बाघ रिजर्व की सुविधाओं का लाभ लेते हैं। ये प्रश्न उठता है कि बाघों की जनगणना, बाघों की जो सेंसस होती है और इस प्रकार का जो ये अध्ययन किया गया है, यह अध्ययन होता किस प्रकार है। तो यह सभी आंकड़े और अध्ययन कैमरा ट्रैप्स के माध्यम से बाघों के फोटोग्राफ खींचकर किए जाते हैं। लंबी घास वाले वन्य जीव आवासों अर्थात हैबिटेट्स में दो आवास प्रमुख हैं, तराई क्षेत्र के हैबिटेट्स तथा शिवालिक पहाड़ियों में स्थित वन्य जीव हैबिटेट्स अर्थात वन्य जीव आवास। तराई के आवासों तथा शिवालिक पहाड़ियों के आवासों में बाघों की संख्या का घनत्व अर्थात पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ टाइगर्स अपनी सर्वोच्चतम स्थिति तक पहुंच चुकी है। इन दोनों आवासों हैबिटेट्स की क्षमता प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में 10 बाघों को शरण देने की है, परंतु वर्तमान में 16 बाघ प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में इन आवासों में हैबिटेट्स में निवास कर रहे हैं। इस नवीनतम अध्ययन को करने वाले वैज्ञानिकों में से एक वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून के जीव विज्ञानी श्री कमर कुरैशी बताते हैं कि एक समीकरण का निर्माण किया गया है जो दर्शाती है कि बाघों की निश्चित आबादी को अच्छा पोषण प्रदान करते रहने के लिए न्यूनतम कितनी मात्रा में भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होती है। श्री कमर कुरैशी ने द हिंदू को बताया कि इस नवीनतम समीकरण इक्वेशन की सहायता से टाइगर रिजर्वों के प्रबंधक यह जान सकते हैं कि उनकी बाघों को शरण देने की क्षमता अपने चरम बिंदु के कितने निकट तक पहुंच चुकी है। इस रिपोर्ट का
संक्षिप्त स्वरूप जुलाई 2019 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से जारी किया गया था। इस रिपोर्ट का शीर्षक है टाइगर को प्रेडेटर्स एंड प्रे, अर्थात हिंसक पशु बाघ एवं उसका भोजन। प्रारंभ में योजना थी कि इस संक्षिप्त रिपोर्ट का विस्तृत स्वरूप दिसंबर 2019 में सार्वजनिक रूप से जारी किया जाएगा, परंतु विस्तृत स्वरूप वाली यह रिपोर्ट 28 जुलाई 2020 को जारी हो पाई है। इसी के साथ हमारा यह डिस्कशन यहाँ समाप्त हो रहा है। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के साथ घंटी का बटन दबाइए ताकि अन्य इस तरह के उपयोगी वीडियो आपको समय के साथ प्राप्त होते चले जाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।